है ना, ठीक है। तो देखो कंट्री हम इंसर्ट कर चुके थे, डिलीट तो आप लोग कर ही लोगे, तो मैं अपडेट के लिए बता देता हूँ। जैसे तो यहाँ पे आ गया एडिट कंट्री, ऐसे ही आप कल की क्लास में सारा कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब कंट्री एडिट करनी है तो ऑप्शन सेम यही रहेंगे मेरे पास। भाई कंट्री का नाम किसके बेस पे अपडेट करना चाहते हो, आईडी के बेस पे। भाई कुछ ना कुछ डालोगे डाटा को फिल्टर करने के लिए। देखो, तो मैं अभी ले लेता हूं यहाँ पे, और यहाँ दे दिया हमने एंटर आईडी। आईडी के बेस पे अपडेट करोगे, उसके बाद क्या कंट्री का नाम है वो आप एंटर करोगे। जैसे ही मैं कंट्री की आईडी डालूं, कंट्री का नाम टेक्स्ट बॉक्स में अपने आप आ जाए। समझ आ गया। और जैसे जीमेल पे जाते हो, लॉगिन करते ही डाटा फिल अपने आप हो जाता है, बट ऐसा कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है इसमें अभी। क्लियर। तो अभी के लिए क्या है, जैसे ही मैं कंट्री की आईडी डालूं उसका नाम अपने आप आ जाए। समझ आ गया यहां तक, क्लियर है सबको। तो हम क्या करते हैं, डाटाबेस हमने किस में बनाया था, डाटाबेस एक बार ओपन करते हैं। तो हमने दिया है यहाँ पे यूज इंडेक्स। क्लियर, इतना क्लियर है। चलो, और उसके बाद हमने दिया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, अच्छा कंट्री ना, ऐड कंट्री। क्लियर यहाँ तक। मैं पैरामीटराइज स्टेटमेंट चला रहा हूँ, प्रोसीजर आप लोग बना लोगे या नहीं बन पाएगा, बन जाएगा ना। चलो, अब डाटा मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट करने से पहले शो करना पड़ेगा। तो डाटा को शो करने के लिए हमने क्या दिया, वेयर सी आई डी इक्वल्स टू 1 2 3, जो भी हम इसके अंदर देना चाहें। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर है। चलो, तो हम गए अपने पेज पे, सबसे पहले बटन पे डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने सर्च। हमें सर्च करना है सबसे पहले, तो यहाँ दे दिया txt id txt कंट्री नेम। क्लियर यहाँ तक। बटन पे डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें कनेक्शन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, या नया बनाऊं, इतना क्लियर है। इतना क्लियर है सबको, या कोई डाउट या किसी कुछ पूछना है, बोलो। क्लियर है ना। चलो, तो हमने क्या किया, कनेक्शन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। चलो, अब सबसे पहले हमें क्वेरी लिखनी है, पैरामीटराइज स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं। तो हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट को कॉल करा, और जितना समझ आ रहा है बता देना। क्लियर। अब पैरामीटराइज है तो क्या लिखोगे, एट द रेट आईडी। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, कमांड लिखनी है हमें। तो हमने यूज करा एसक्यूएल कमांड, इसमें दिया क्वेरी कोमा कनेक्शन। उसके बाद टाइप बताना है कि ये टेक्स्ट है या प्रोसीजर। तो हमने दिया, ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद cmd डॉट पैरामीटर एड विद वैल्यू, डबल कोट्स में एट द रेट
आईडी कोमा टीएक्सटी आईडी। जो आईडी हम डालें उसके बेस पे उसका सारा डाटा लेके आए। इतना क्लियर है? चलो, अब इसका करने के बाद क्या करोगे? कनेक्शन ओपन होगा, कॉन डॉट स्टेट डबल इक्वल्स टू कनेक्शन। अगर कनेक्शन क्लोज है तो कॉन डॉट ओपन। अब क्या करना है? आईडी 1 डालता हूं तो आईडी 1 दूंगा तो क्या आएगा? इंडिया। आईडी 2 3 डालते हैं हम तो आ गया अमेरिका। तो अब हमें डाटा को रीड करना है, तो रीड करने के लिए एडीओ में कौन सी क्लास होती है? डेटा रीडर। तो हमने क्या यूज करा? एसक्यूएल डाटा रीडर। इस क्लास का बनाया एक ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू। भाई डाटा को रीड करने के लिए स्टेटमेंट किसके पास है? सीएमडी के पास। सीएमडी में जा, एग्जीक्यूट रीडर नाम का मेथड कॉल कर। अब वहां पे जितनी भी नंबर ऑफ लाइन डाटा सेट के अंदर है, सारी लाइनें किसमें स्टोर कर? डीआर के अंदर। क्लियर? याद है? अब हमें एक बारी में एक लाइन डिस्प्ले करनी है, मल्टीपल डिस्प्ले करनी है? एक करनी है तो क्या लगाओगे? व्हाइल लूप या इफ लूप? इफ लगेगा हमारे पास, यानी कि लूप हम यूज नहीं करेंगे। इफ डी आर डॉट रीड। जब हम शीशाब में काम कर रहे थे हम ऐसे लिख रहे थे, याद हो तो, डी आर 0, याद है? या डबल कोट्स में नाम दे रहे थे। अब चेंज कर दो। अब डाटा किसके अंदर जाएगा? टीएक्सटी कंट्री नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डी आर। यहां पे जाओ, अगर इंडेक्स देता हूं 0 1, समझ आ गया? अगर इंडेक्स देना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट सी नेम। समझ आ गया? दोनों कॉल करके दिखाता हूं, फिर रुको। पहले दिया हमने सी नेम डॉट टू स्ट्रिंग। अब इतना काम अगर हो गया ठीक है, नहीं तो एल्स। यहां क्या दे दिया हमने? एल्स में हम यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं। यहां दे दिया हमने एल बी रिजल्ट। क्लियर यहां तक? लाइन को ब्रेक कर देता हूं। करने के बाद हमने क्या दिया? एल बी रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। यहां पे आ गया रिकॉर्ड नॉट। क्लियर यहां तक? अगर आईडी मैच नहीं होती है तो क्या लिखा है? रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और काम होने के बाद कनेक्शन को कर दे क्लोज। अगर कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है तो क्लोज हो। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है किसी को? पहले तो ये बताओ, बोलो। इतना क्लियर? बस ASP.NET में नया क्या लिख दिया मैंने? उसकी आईडी बस, और बाकी सारा एडीओ का कॉन्सेप्ट है। रन करता हूं एक बार। जैसे गूगल के टेक्स्ट बॉक्स पे आप कुछ भी लिखते हो, अगर वो मैच हो जाता है तो डाटा फिल्टर करें। हमने दिया आईडी 1। सर्च पे क्लिक करता हूं, इस बटन को ऊपर रखना, ठीक है? समझ आ गया? जब नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया तो ये भी खाली हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या लिखोगे? भाई हमने कल पढ़ा था स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी या डबल कोड, दोनों में से कोई भी लगा देना। हमने दे दिया txt cname डॉट टेक्स्ट। या तो डबल कोट्स लगा देना या फिर स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। उसको ऐसे करो, इंटरफेस पे जाओ,
मैंने इस बटन को कॉल करा, तो यहाँ मुझे बटन की जरूरत नहीं, बटन चाहिए मुझे यहाँ पे BR से पहले। ठीक है, यहाँ आने के बाद एक बटन मैंने यहाँ पे और लिया, और इस बटन का नाम डाल दिया एडिट, या अपडेट, जो भी आप देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग। ID1 सर्च किया, यस, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो चेंज करो, और एडिट, डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। इतना समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो बताओ पहले, बोलो। ट्राई कैच लगा लोगे, दोबारा बताऊं? कल तो बताया था मैंने, दोबारा बताऊं? हो जाएगा? कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो चले आगे। हो जाएगा? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सबका हो जाएगा? या कोई डाउट, या किसी को कुछ पूछना है? बोलो। हो जाएगा सबका? चलो, अब इतना होने के बाद अब हम कंट्री तो बना चुके थे, अब कंट्री के बेस पे क्या बनाएंगे? स्टेट, और स्टेट के बेस पे सिटी, सिटी के बेस पे आप पिन कोड बना सकते हो, पिन कोड के बेस पे एरिया बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कैसे करना है काम, अब ये देखो इसके अंदर। अब एक तो हो गया ये, अब गलती से मैंने क्या किया, इसे करा कमेंट, एडीओ हमने चलाया था जैसे जीरो इंडेक्स, अगर मैं नाम मेंशन नहीं करता हूं तो रन करता हूं एक बार, तो अगर डाटाबेस में अगर आप चेक करो तो जीरो इंडेक्स पे क्या है? आईडी। क्लियर? तो हमने दिया यहाँ पे जैसे 1 आ गया, तो अगर आपको जो भी चाहिए तो जीरो की जगह आ जाए, सॉरी 1। क्लियर? तो डाटाबेस के अंदर 1 पोजीशन पर है मेरे पास नेम। क्लियर? समझ आ गया? या तो आप इंडेक्सिंग दे देना, या फिर आप लोग कॉलम का नाम दे देना। क्लियर है यहाँ तक? जो भी आपको ठीक लगे। चले आगे। चलो, अब कंट्री बनाने के बाद अब बनाते हैं स्टेट। क्लियर है यहाँ तक? तो एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, एस आई डी, इंटीजर टाइप की, ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टेट का नेम, डेट, इतना क्लियर? अब ये स्टेट किसके लिए, भाई किसके अंडर में आती है मेरे पास? अब या तो उसके लिए मैं दो काम कर सकता हूँ, देखो, मैं कंट्री टेबल में जाऊं, या तो कंट्री की आईडी कॉल कराऊं वहां पे। क्लियर? 1 मीन्स इंडिया, 2 मीन्स चाइना। क्लियर है यहां तक? या फिर कंट्री का नेम पास कराऊं। समझ आ गया यहां तक? आईडी चाहिए, आईडी भी डाल देता हूँ उसके अंदर। तो अब यहाँ पे दे दिया हमने, अभी आईडी कॉल कराया था, देख लेना, 1 मिनट दो। ये आ गया दिस। क्लियर? यहाँ पे क्या करे, सबसे पहले कंट्री का नाम आ जाए, ठीक है, और फिर उसके अंदर कौन सी स्टेट आ जाए हमारे पास। क्लियर? आईडी करूंगा तो पहले आईडी आ जाए 1 2 3, उसके बाद स्टेट का नाम आ जाए। ये सीक्वेंस आपके हैंड पे कैसे भी रख सकते हो। इतना क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? पहले फिल ऐसे करा देता हूँ, सिर्फ एक लाइन चेंज करनी होगी हमें फॉरेन की प्राइमरी की के लिए। क्लियर? चलो, अब इतना करने के बाद ये आ गया टेबल। ठीक है,
चलते हैं वापस, एक पेज ऐड करते हैं यहाँ पे। अब स्टेट को फिल करना है, तो स्टेट को फिल करने के लिए पहले, सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा? चूज कंट्री। भाई पहले आप कंट्री को चूज करोगे, उसके बिहाफ पे आप स्टेट को फिल करोगे। इतना क्लियर? तो हमने यहाँ पे दे दिया दिस, कंट्री को चूज कर लेता है तो एंटर स्टेट। तो स्टेट के लिए हो गया एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन। यहाँ कर दिया एड स्टेट, ये कर दिया डी कंट्री टीएक्सटी स्टेट। इतना क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है किसी को? ये बताओ पहले। हाँ क्लियर है। अब हमने क्या किया था, ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक कोड लिखा था, याद हो तो पहले जब हम स्कूल पढ़ रहे थे अपने। मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जितने भी मेरे पास कंट्री के नाम है सारे डिस्प्ले हो जाए। यानी कि हमें यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए? क्लियर यहाँ तक? प्रोसीजर बन जाएगा या बनाऊं? बन जाएगा ना। चलो अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सारे कंट्री के नाम आ जाए। ऑर्डर बाय, जो भी आप चाहते हो अपनी पहले यहाँ पे स्टेटमेंट बना लो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। ऑर्डर बाय सी नेम असेंडिंग, एक ऑर्डर में डाटा मेरे पास आ जाए, जो भी आप चाहते हो अपने फोन। क्लियर यहाँ तक? चलो अब इतना करने के बाद वापस चलते हैं, बटन पे डबल क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन ग्लोबल ऑलरेडी हम बना ही चुके हैं, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। इतना क्लियर है? चलो अब हमने क्या किया, यहाँ पे गए एक फंक्शन बनाया, प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले कंट्री नेम। ठीक है, सबसे पहले क्वेरी कॉल करते हैं। ठीक है, क्वेरी के लिए सिक्वल में गए, प्रोसीजर है तो प्रोसीजर का नाम, नहीं तो स्टेटमेंट। प्रोसीजर ही बना के रखना। क्लियर? इतना क्लियर है यहाँ पे? अब करने के बाद एसक्यूएल पैरामीटर तो नहीं है, तो पैरामीटर मेंशन नहीं होगा। इतना क्लियर? या कोई डाउट या किसी को कुछ पूछना है बताओ पहले। अब इसके बाद क्या लिखोगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा फिल करना है तो क्या लिखोगे? डाटा रीडर। क्यों भाई? डाटा रीडर यूज करूंगा तो बार बार ओपन क्लोज करना पड़ेगा कनेक्शन। मैं क्या चाहता हूँ, 10 बार यूजर क्लिक करे, पहले इंडिया पे क्लिक करा फिर चाइना पे क्लिक करा, बार बार कनेक्शन ओपन करना ना पड़े। तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? अब डाटा अडेप्टर में काम होगा तो ये किसके अंदर काम करेगा, डाटा टेबल या डाटा सेट के अंदर, दोनों में से कोई एक। तो एक ऑब्जेक्ट बना लो डेटा सेट का।
अब डाटा सेट के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल। क्लियर। तो कलेक्शन ऑफ टेबल के लिए हमने पढ़ा था एडीपी डॉट फिल, डीएस है तो डीएस, अगर डीटी है तो डीटी। क्लियर है यहां तक? ना क्लियर? डाटा हो गया फिल। अब डाटा फिल होने के बाद अब हमें क्या करना है, डिजाइन पे जाओ, थोड़ा सा याद आएगा पीछे वाला हम क्या करते थे। एडिट कॉलम, पहला क्या हो गया, चूज, कनेक्शन यहां पर आ गया। एडिट आइटम में गया, फॉर एग्जाम्पल यहां क्या दे दिया, टेक्स्ट और वैल्यू दोनों देते थे। क्या लिखोगे इसके लिए, बताओ, पढ़ तो चुके हो पहले, देख के ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं आ रहा तो। जबकि लिखा ही नहीं है। डी कंट्री डॉट डाटा सोर्स। सारा डाटा कहां पे स्टोर है, डाटा सेट के अंदर। क्लियर है यहां तक? अब डाटा सेट के अंदर क्या है भाई, सी नेम, एक ही कॉलम है, मैंने एस्ट्रिक तो नहीं लगाया भाई, कॉलम कौन सा है, एक ही कॉलम है। तो हमने क्या किया, डी कंट्री डॉट टेक्स्ट और वैल्यू, डाटा टेक्स्ट आ गया। इतना क्लियर? डाटा टेक्स्ट में क्या आ जाए, डाटा टेक्स्ट में आ जाए मेरा सी नेम, कॉलम का नाम। अब टेक्स्ट है तो वैल्यू भी जाएगा, तो हमने दे दिया डी कंट्री डॉट डाटा वैल्यू। इस स्टेटमेंट में कितने कॉलम है, एक, तो मैं एक ही लिख सकता हूं। अगर यहाँ पे दो होते तो मैं दो भी लिख सकता हूं। अभी देखते हैं दो कैसे लिखते हैं इसमें। पहले दिया हमने सी नेम, इतना समझ आ गया। अब सारा डाटा आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेव हो जाए। क्लियर है यहां तक? तो उसके लिए हमने क्या लिखा, डी कंट्री डॉट डाटा बाय। समझ आ गया? कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ पहले। यही कोड हमने पहले लिखा था जब ड्रॉप डाउन लिस्ट पढ़ा था हमने। क्लियर है यहाँ पे? या कुछ पूछना है किसी लाइन के अंदर, बताओ, बोलो। क्लियर है? या किसी को कुछ पूछना है किसी लाइन में? क्लियर है सबको? पीछे क्लियर है सबको? चलो, अब इस फंक्शन को हमने कहां पे दिया, पेज लोड पे। जैसे ही एप्लीकेशन रन हो, ये फंक्शन ऑटोमेटिक रन हो जाए। क्लियर? रन करता हूं एक बार, डाटा आ गया। क्लियर यहां तक? बट मुझे क्या चाहिए, डाटा तो आए, बट सबसे पहले लिख के क्या है, चूज या सिलेक्ट कंट्री। क्लियर है यहां तक? भाई चूज कंट्री लिख के आ जाए ड्रॉप डाउन लिस्ट में, या फिर सिलेक्ट कंट्री। अब दो तरीके हैं, या तो मैं भाई डाटाबेस के अंदर पहले यहां पे कॉलम डालू, एक रो दूं। क्लियर? अगर आप डाटाबेस में डालना भूल गए हो तो क्या करना, डाटा बाइंड के बाद जाना, यहाँ पे लिखो डी कंट्री। मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम फिल करना है, तो क्या स्टेटमेंट होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट वन, क्या लिखते हो, अगर डॉट सी एस से कोई भी नाम या कोई भी वैल्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट में फिल करनी है तो क्या लिखते हो, भाई आइटम्स डॉट एड ही लिखते हो।
हमने क्या दिया, डी कंट्री डॉट आइटम्स। अब ऐड नहीं करना मुझे, ऐड करूंगा तो क्या होगा, सबसे आखिरी में लिख के आएगा। क्लियर यहां तक? तो हमें क्या करना है, इंसर्ट मेथड है मेरे पास ये, ब्रैकेट ओपन करो। कह रहा है इंसर्ट में क्या कह रहा है, इंडेक्स पोजीशन बोल रहा है। मुझे कौन सी पोजीशन पे चाहिए, जीरो पोजीशन, यानी कि सबसे पहली पोजीशन। तो हमने दिया जीरो इंडेक्स पे जा, सबसे ऊपर। क्लियर है यहां तक? कोमा लगाओ। कह रहा है क्या एंटर करोगे, लिस्ट एल आई एंटर करेंगे हम। मेमोरी बनाओ लिस्ट आइटम की, ब्रैकेट ओपन करो। कह रहा है लिस्ट आइटम का क्या करो, इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब उसका नाम एंटर कर दो, क्या आप क्या लिखना चाहते हो। सिलेक्ट कंट्री, ठीक है। ये हो गया उसका टेक्स्ट, ये क्या हो गया, टेक्स्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में दूसरा क्या है, वैल्यू। वैल्यू क्या दूं, इंटीजर में दूं, स्ट्रिंग में दूं, बताओ। चलो इंटीजर में चाहिए तो मैंने अभी दे दिया जीरो। समझ आ गया? रन करता हूं एक बार एप्लीकेशन, आ गया। गलती से इतना समझ आ गया, गलती से मुझे समझ नहीं आया, जीरो लिखना था, क्या लिखना था, मैंने दे दिया वन दे देता हूं। ठीक है, कुछ क्या चेंजेस होंगे पहले तो ये देखो, या जैसा है वैसा ही रहेगा मेरे पास। समझ आ गया? जीरो का मतलब टॉप पे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट पोजीशन ये जीरो ही रखना है इसकी। इतना समझ आ गया? चलो फिर रन करता हूं। अब ये टेक्स्ट और वैल्यू क्या चीज है ये देखते हैं पहले। यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू सेम है, यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू अलग है। रन करो। बाय डिफॉल्ट यूजर को दिखता है टेक्स्ट। व्यू सोर्स में जाना, मैंने वहां जीरो दिया था, जीरो आ गया। कॉलम का नाम दिया था तो समझ आ गया। अब आप चाहो तो यूजर को अमेरिका दिखाओ, अमेरिका की आईडी क्या है या उसका कोड क्या है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इतना समझ आ गया? अभी दोनों में सेम कॉलम है, मुझे तो यहाँ पे क्या शो करना है, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल कॉल करा, सी आई डी मेंशन करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, किसी भी कॉलम में जिसमें भी आप चाहते हो, यूजर को आईडी दिखाना चाहते हो तो आईडी इसमें दे देना, वैल्यू में देना चाहते हो तो आप वैल्यू में दे दो। क्लियर? रन करता हूं एक बार। क्या कह रहा है, कह रहा है आपने दो कॉलम तो बता दिए बट आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें तो एक ही कॉलम लिखा हुआ है। हमने क्या करा, कोमा। रन करते हैं। ठीक है, व्यू सोर्स में चेक करता हूं। समझ आ गया? यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप एक कॉलम भी रख सकते हो, डिफरेंट कॉलम भी रख सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। अगर आपको बोलते हैं कि नाम चूज करें, कंट्री कोड निकल के आए, तो वैल्यू में क्या दोगे, कंट्री कोड। समझ आ गया यहां तक? जैसा आपको बोला जाए। इतना क्लियर, या कोई डाउट या किसी को कुछ पूछना है इसमें, पहले ये बताओ। मतलब डिफरेंस क्या है, प्रोसीजर अगर बना होता तो मुझे यहाँ पे कोड में बार बार चेंजेस करने नहीं पड़ते। तो मैं बना देता हूँ फटाफट तुम्हारे लिए। मैंने इसको कॉपी करा, फिर नेक्स्ट में अपने आप बना लेना, क्रिएट प्रोसीजर ऐड। ठीक है,
यहाँ पे गए, इस लाइन को कर दिया कमेंट, कमेंट करने के बाद रिप्लेस हो गया, दिस करने के बाद इस लाइन को करा कमेंट, कमेंट करने के बाद खत्म। और कुछ चेंज करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, प्रोग्राम को कर दो रन। डाटाबेस का कोड डाटाबेस में रहेगा। क्लियर यहां तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है बताइए। चले आगे। अब इतना होने के बाद अब क्या करे, भाई कंट्री का नाम डाले, स्टेट का नाम डाले, डाटाबेस में चला जाए। अब आ जाओ इस बटन के पास, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा इंसर्ट का कोड। इतना क्लियर? तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोसीजर बन जाएगा ना, तो यहाँ दिया इंसर्ट इनटू स्टेट, स्टेट में जाएगा सबसे पहले, टेबल देख लो क्या क्या जाएगा, सी नेम और एस नेम। यहाँ दे दिया सी नेम कोमा एस नेम। इतना क्लियर? इतना होने के बाद ऊपर की दोनों लाइनें कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है तो इतना क्लियर होने के बाद अब पैरामीटर जाएंगे मेरे दो, cmd डॉट पैरामीटर एड विद वैल्यू डबल कोट्स एट द रेट, यहाँ पे आ गया नेम, यहाँ आ गया एस नेम। तो सी नेम हो गया। अब मैं यहाँ पे देखो टेक्स्ट भी कॉल करा सकता हूँ, वैल्यू भी कॉल करा सकता हूँ, जैसे डी डी कंट्री डॉट क्या आ जाए मेरे पास, सिलेक्टेड वैल्यू। और जो भी वैल्यू मैं सिलेक्ट करूं, वैल्यू में क्या सिलेक्ट होगा, आईडी। समझ आ गया यहां तक? क्लियर? तो पहले हम आईडी फिल करते हैं, उसके बाद टीएक्सटी क्लियर। इतना क्लियर? उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या देना है, cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी। कोई मैसेज हम देना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे एक ले लिया लेबल, तो यहाँ दे दिया लेबल वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू सेव द रिकॉर्ड, या जो भी आप देना चाहते हो। इतना क्लियर है या कुछ पूछना है? एक बार रन करते हैं इसको। क्या डाले यहाँ पे स्टेट, चेक करो वहां पे क्या रिकॉर्ड गया है। स्टेट
तो यूपी तो आया, बट आईडी क्या आई है? 0। दोबारा फिल करो। कंट्री आईडी आनी चाहिए। कंट्री में क्या आईडी है यूपी की, अगर उसकी, तो इस नाम से तो कोई है ही नहीं मेरी आईडी। अब मैं चूज करता हूँ चाइना। चाइना की आईडी कितनी है? 2। यहाँ डाल दिया हमने XYZ, ऐड करा, यहाँ पे गए तो क्या आ रहा है? यहाँ पे तो फिक्स वैल्यू जा रही है मेरे पास। क्या करना पड़ेगा? यानी कि इसका मतलब ये है कि जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, हर बार रिक्वेस्ट सर्वर के पास लेके जा रहा हूँ। अब जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाऊंगा तो डाटा रीलोड बार बार होगा, डाटा ओवरराइड होगा। ओवरराइड होगा तो 0 पोजीशन अपने आप आ जाएगी। देखो यही तो हो रहा है यहाँ पे। मैं हिट मारता हूँ, अमेरिका को चूज करता हूँ, देखो क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आ गया? या कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ पहले। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यानी कि रिक्वेस्ट सर्वर पे सिर्फ एक बार लेके जा। अगर रिक्वेस्ट एक बार सर्वर पे चली जाती है तो दोबारा से डाटा लोड ना हो, तो उसके लिए हमने कोड कॉल किया था, इफ नॉट नल इज पोस्ट बैक। सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जा, अगर आउटपुट आ गया है तो दोबारा रिक्वेस्ट कॉल मत कर। ठीक है, रन करते हैं, ट्राई कैश लगा लेना अपना। ABC, देखो अब ऊपर देखना, सिलेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट। चेक करते हैं अब क्या डाटा आया इसके अंदर। समझ आ गया? क्लियर यहाँ तक, या कुछ पूछना है? ये बताओ। कंट्री और स्टेट बन जाएगा या कोई डाउट या कुछ पूछना है? बोलो, बताओ। हो जाएगा? यानी कि मैं फॉरेन की लगा देता टेबल के अंदर, कॉन्सेप्ट तो वही रहता पूरा, बट फॉरेन की लगाने का क्या आती? आईडी तो कॉल करनी पड़ती। समझ आ गया यहाँ तक, या नहीं हो पाएगा बताओ? हम्म, बन जाएगा यहाँ तक या नहीं हो पाएगा? बोलो, हो जाएगा यहाँ तक? अब मुझे क्या चाहिए? कंट्री चूज, एग्जाम्पल इंडिया, तो सिर्फ इंडिया की। चाइना चूज करूँ तो चाइना की ही फिल हो, फिर बनाऊं उसके अंदर सिटी। समझ आ गया यहाँ तक? इतना क्लियर है? या किसी को कुछ पूछना है पहले, ये बताओ यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है तभी वो फिल होगा ऑटोमेट डाटा। कोई डाउट या कुछ है तो बताओ। ऑनलाइन में क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर ऑफलाइन में? अब क्या करना है, हमें प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन करना है इसके अंदर कि पहले मैं कंट्री चूज करूं। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया चूज करा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, तो सिर्फ इंडिया की स्टेट ही फिल करें। क्लियर? देखो क्या करना है, एक नया पेज लेते हैं। तो सिटी के लिए हमने क्या किया, मैं डिजाइन यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ। कंट्री ये हो गया, स्टेट्स और ये हो गया। समझ आ गया? क्लियर? या कुछ पूछना है किसी को, बताओ। इतना क्लियर? स्टेट का कोड तो मैं ऑलरेडी, कंट्री का कोड तो ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ, तो कंट्री का कोड तो आप स्पेस से उठा लो, नया तो कुछ नहीं है उसमें।
जैसे मैंने करा कॉपी, पेज के लोड इवेंट पे गया। इतना क्लियर है या किसी कुछ पूछना है इसमें, ये बताओ पहले। इतना क्लियर। रन करते हैं यहाँ पे एक बार। आगे चूज करा हमने इंडिया, तो इंडिया की सारी स्टेट इसमें आ जाए। क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बनाओ यहाँ पे। जब हम चूज कर रहे हैं तो क्या आ रही है, आईडी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारे पास, जरा बताओ। वेयर, जिसका सी नेम। क्लियर, हमने आईडी फिल करी है वहां पे, उसका सी नेम मेरे पास क्या है, जैसे 3। एक दो फिल और कर देता हूँ, उसके बाद देखो समझ आ जाएगा। देखो स्टेट को चलाते हैं, एक दो रिकॉर्ड एक्सटेंड करते हैं इसमें। हमने दे दिया यहाँ पे इसमें गए। ठीक है, थर्ड रिकॉर्ड पे एबीसी, बाकी पे बस। थर्ड चले सिंगल रिकॉर्ड डिस्प्ले करे, फर्स्ट चले तो समझ आ गया। चलो वापस चलते हैं बेस। अब ये सारा काम किसके क्लिक इवेंट पे होगा, चूज कंट्री के क्लिक इवेंट पे। भाई कंट्री चूज करूंगा तभी स्टेट फिल करे। तो इवेंट किस पे बनाओगे, बटन पे या किस पे बनाओगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट पे तो बनेगा कि मैं कंट्री को क्लिक करूं तो स्टेट फिल हो जाए। तो कंट्री के ऊपर करो डबल क्लिक। क्लियर यहाँ पर। अब डाटा को डिस्प्ले करने का कोड तो मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है ना, समझ आ गया। तो देखो प्रोसीजर मैंने बनाया नहीं है, तो मैं पहले कमांड लिख देता हूँ, आप लोग प्रोसीजर बना लेना अपना। मैंने यहाँ से स्टेटमेंट उठाई। इतना क्लियर। पैरामीटराइज बना देता हूँ, @ नेम। क्लियर है यहाँ तक। इतना होने के बाद यहाँ तक क्लियर। यहाँ किसी को कुछ पूछना है बोलो। इतना क्लियर है। तो यहाँ दो cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू। तो वैल्यू में मेरे पास आ गया नेम। अब नेम कहां से आएगा, dd कंट्री से जो भी वैल्यू मैं सिलेक्ट करता हूं वो वो आ जाए इस वेरिएबल के अंदर। यहाँ दे दिया, मजा आ गया। यहाँ से जब फिल करोगे तो क्या आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो जो भी हम डालेंगे। इतना समझ आ गया। अब इतना काम होने के बाद बाकी फॉर्मेट तो सेम है, सिर्फ स्टेटमेंट ही चेंज हुई है मेरी। तो बाकी का कॉन्सेप्ट कर लो कॉपी। बस अब यहाँ पे चेंज क्या करो, dd स्टेट आ जाए, या तो मैनुअली लिख देना। और स्टेट टेबल में जाओ कि कौन से कॉलम आप डिस्प्ले करना चाहते हो। ठीक है, तो स्टेट टेबल में गए, हमें क्या चाहिए, इसकी आईडी आ जाए और इसका नेम आ जाए, यानी कि एस नेम और एस आईडी। इतना समझ आ गया। रन करते हैं एप्लीकेशन को एक बार। क्या कहता है ये, मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट भी लगा देता हूँ कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या वैल्यू आ रही है तुम्हें दिख जाए।
चूज किया तो ब्रेक पॉइंट कॉल नहीं हुआ। अच्छा चलो कोई नहीं, इतना क्लियर भाई। चूज मैंने किया, डाटा तो नहीं आया मेरा। क्लियर। यानी कि यहाँ पे क्या है, सर्वर ओबीसी बात है, रिक्वेस्ट लेके नहीं जा रहा, देखो जा रहा है ऊपर, रिफ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। लोड तो मैं डाटा कर चुका हूँ। अब जब डाटा सारा डाटा सेट में लोड हो गया तो बार बार रिक्वेस्ट तो लेके नहीं जाएगा। बट अब मुझे रिक्वेस्ट दोबारा भेजनी है डाटा को लोड कराने के लिए इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। क्या करना, इसके इंटरफेस में जाना, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर क्लिक इवेंट बनाया है, यहां लिखो, कोडिंग में क्या लिखोगे, नॉट नल इज पोस्ट बैक, ऑटो पोस्ट बैक इक्वल्स टू, अब ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा। देखो अब चूज करो, आगे रिक्वेस्ट, F10 प्रेस करता हूं, क्या वैल्यू आई है इसमें, 1। स्टेटमेंट चेक कर लो, स्टेटमेंट में क्या आया मेरे पास। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, 1। 1 लिख के आता है तो डाटा सेट में चेक करो क्या रिकॉर्ड आए मेरे पास, 1 आईडी के सारे रिकॉर्ड आ गए। क्लोज, नेम नेम में चला गया, आईडी आईडी में चली गई। समझ आ गया। अब ब्रेक पॉइंट हटाते हैं पहले, फिर रन करा, एबीसी कुछ नहीं है इसमें। समझ आ गया। कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, या आप कोई पिक्चर बुक करते हो, प्लेस हो गया, आपका आइनेक्स हो गया, कौन सा स्क्रीन है, स्क्रीन में कौन सा है, सारा कुछ क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है। बन जाएगा या कुछ पूछना है किसी को, ये बताओ इसमें, बोलो। कंट्री, स्टेट, सिटी फिल हो जाएगा यहाँ पे। अब इस फॉर्मेट को आप कैसे भी यूज करो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। फ्लिपकार्ट पे गए जैसे समझने के लिए, देखो अब हर जगह कॉन्सेप्ट सेम वही है, लिखने का तरीका अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे गए, सबसे पहले आ गया हमारे पास ब्रांड नेम। देखो पहली कैटेगरी आ गई मेन, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी की आ गई टॉप वियर, और टॉप वियर के अंदर एक और सब कैटेगरी आ गई टी शर्ट। जब टी शर्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट। समझ आ गया। तो सबसे पहले क्या बनाओगे इसमें, कैटेगरी, सब कैटेगरी, अगेन एक और सब कैटेगरी, उसके बाद प्रोडक्ट। समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब नाम सिर्फ चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक। जैसे आप यहाँ पे देखो, ई कॉमर्स के लिए अगर बनाने जाते हो, अब मान लो कोई प्रोडक्ट आपको ऐड करना है, इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, कंपनी का नाम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी है आपके पास, उसके बाद कैटेगरी, तो कैटेगरी में आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक के अंदर तो बहुत सारी कैटेगरी आती है, तो इसके अंदर गए सब कैटेगरी। तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपको क्या मिल गया, जैसे टीवी मिल गया, एलईडीज मिल गए आपके पास, ठीक है, चार्जर मिल गया आपके पास, एक्सेट्रा जो भी आप देना चाहो। क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद आप इसके अंदर गए, अब टीवी है तो टीवी के भी मल्टीपल मॉडल्स मिलेंगे। क्लियर। अगर उसके अंदर भी कैटेगरी बनाना चाहते हो, कैटेगरी बना दो, नहीं तो आप प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दो, कि एलईडी पे क्लिक किया तो एलईडी के सारे प्रोडक्ट दिखा दूंगा मैं। क्लियर। आपने एलईडी पे क्लिक कर दिया तो वहां पे दिखा दिया, सोनी का देखना है, सैमसंग का देखना है, किसका देखना है, तो एक व्हाट्सएप कैटेगरी बन गई। सैमसंग पे क्लिक किया तो उसके सारे प्रोडक्ट विजिबल हो गए।
समझ आ गया यहाँ तक? तो नंबर ऑफ सब कैटेगरी बनाने की कोई लिमिट नहीं है, तो आप उसे कंट्री स्टेट सिटी की तरह भी बना सकते हो, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है और कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक ई कॉमर्स में जाते हो, कंपनी का नाम, कौन सा पैकेज है? इंटरनेशनल डोमेस्टिक पैकेज। डोमेस्टिक पैकेज को चूज करते हो, कुल्लू मनाली है, नैनीताल है, नैनीताल पे क्लिक करते हो, 4 डे का 5 डे का पैकेज है, 5 डे पे क्लिक करते हो तो इस पे मेरे पास 5 अलग अलग तरीकों के पैकेज है, हो गया उसका प्रोडक्ट। समझ आ गया यहाँ तक? तो इसी तरीके से आपको एक कॉल करना है, सारा कुछ हो जाएगा। वैसा नहीं है कंपनी में काम करो तो कंट्री स्टेट सिटी इतना ही है, कॉन्सेप्ट यही है, नाम अलग अलग चेंज बन जाएगा यहाँ तक का, या कुछ पूछना है बताओ? तो इसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा बताओ? जाएगा सबका क्लियर? बताइए, चलूं आगे, ये रखो। तो इसके बाद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, कंट्रोल पढ़ के आना, नेक्स्ट कंट्रोल कॉल करेंगे इसमें। क्लियर यहाँ तक? तो वीडियो का पार्ट घर पे रिवीजन करते रहो, इसमें सारा रिवीजन हो जाएगा आपका वीडियो का पूरा। जिन लोगों की क्लास मिस भी हो गई हो सब रिवीजन हो जाएगा इसमें पूरा ए टू जेड। क्लियर यहाँ तक? तो फाइल को करता हूं मैं शेयर। क्लियर? ऑनलाइन में कुछ पूछना है? चलो, तो फाइल में आपको ये करता हूँ शेयर, ठीक है? हो गया? हाँ जी। और उसके साथ एक और क्या था ना, राइडेंट कंपनी में कौन गया था दूसरा? अभिषेक, वो तो आता है। हो गया? ऑफर लेटर कब आएगा?